हाँ आप हैं, शादी अभी आपकी दिसंबर में हो ऐसे ही गई, है, तो आपकी स्टेटमेंट थी 35 पे तो बस अरेंज मैरिज ही होती है। ऐसे ही So, है। ये क्या मतलब, मोहब्बत की कोई एज होती है? यू कैन फॉल इन लव एट 35 और इवन 40। 35 साल की उम्र में जो मोहब्बतें हो रही हैं उसमें शादियां नहीं हो पा रही हैं, तो ये एक तजुर्बे से भी कह रहा हूँ मैं, और कुछ यारों दोस्तों को देख के भी कह रहा हूँ। मे बी ये मेरी रिसर्च का स्कोप छोटा हो सकता है, मगर आपका अपना भी ओपिनियन हो सकता मैं तो है। बड़ी डिप्रेस हो गई आपकी बात सुनकर। यार इसमें देखें राबिया, इसमें सीन ये है कि आपको एक तो आदत हो चुकी होती है अपने साथ अकेले रहने की, और अपनी जो आदत है ना वो बड़ी एडिक्टिव है। सब इंसान का सबसे अच्छा बेस्ट फ्रेंड उसका अपना आप होता है। कि शादी तो कर रहे हैं आप, मैं मतलब तन्हाई तो शेयर कर रहे हैं। नहीं, जब मैं बात करूँ 35 में शादी, लव मैरिज करना क्यों अच्छा, मुश्किल हो लव जाता है, मैरिज में, ओके ठीक है। वो होता है कि आप ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं होते, ना आप ना अगली पार्टी, क्योंकि भाई अगर आप वहां हो तो अगला भी वहीं पे ही है ना। आप अकेले नहीं रह रहे, वो भी अकेले ही रह रहे हैं, तो वो भी, उसका भी दिमाग ना थोड़ा आगे आ चुका होता है, आदतें पुख्ता हो चुकी होती हैं। आप ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए पर आप थोड़ी बहुत तैयार होते हो, ज़्यादा आप तैयार नहीं होते हो, और जब आप तैयार हो जाते हो, आप पहुँचते हो, तो भाई यार इतना बुरा भी नहीं था अकेले, ये सब। अच्छा, अरेंज मैरिज के अंदर ये होता है कि यार उसमें कि आप ज़्यादा सोच नहीं होते, दूसरे लोग आपके लिए ज़्यादा सोच रहे होते हैं, तो आपको पता होता है अरेंज है, बस सही करनी है, तो आप इससे मतलब ये बल्ली बाप से हट के दूसरों पे जा चुकी होती है। तो ओके, बाद में कुछ होता तो हाँ इन्होंने कराई थी, इन्होंने कराई थी, अपने आप को हाँ हाँ, मैं तो पहले मना कर रहा था, इस टाइप की बात है, छोटी बात नहीं कर सकते। मगर और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा बंदे को जो भी निकाह 35 के मिलेगा 35 में ना करे। यू आर सेइंग लेट मैरिज नहीं करनी चाहिए? यार इट्स अ वेरी ट्रिकी, इट्स ओके, इट्स योर व्यू, इट्स नॉट कि यही हो, हम तो वैसे इट्स अ पार्ट ऑफ कन्वर्सेशन। कुछ मुझे लोग कहते लगता है कि हैं भाई देखिए, हाँ। मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, मैंने अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से भी जी, और मैं अभी भी बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहा हूँ, मतलब मुझे मज़ा आ रहा है मैरिड लाइफ के बाद भी। माशाल्लाह। तो मेरी जो बेगम है वो जो है, चूँकि बिलो 30 है, तो वो मुझे पुश करती हैं कि डिफरेंट चीज़ों के लिए जिनके करने का मेरा दिल अब ख़त्म हो चुका है, सही है। तो वो मुझे कहती है कि यार ये हम ये चीज़ें कर सकते हैं, तो मुझे अच्छी बात है, मुझे एक पुश मिल रहा है। अगर मैं भी, मुझे लगता है अपनी ही कोई एज का की खातून ले आता, तो हम दोनों सिर्फ सारा दिन बैठे रहते, और हम लोग कोई पुरानी मूवीज देखते रहते बैठ के अपने टाइम की, और नॉस्टैल्जिया करते रहते सिर्फ और सिर्फ, और कद्दू कुछ नहीं करते, ठीक है। तो अगर मैं नॉस्टैल्जिया करने के लिए राजी हूँ, तो मेरी बेगम जो है वो थोड़ा आगे का कुछ काम करने के लिए राजी है, तो ये एक बड़ा इस तरह से बहुत मज़ा आ रहा है लाइफ के अंदर। मगर वो ये मुश्किल होती है भाई, मैं आपको बता दूँ, 35 के बाद ना मुश्किल एक थोड़ा सा होता है। मैं भी अपनी निकाह वाले दिन कोयटा भागने के लिए तैयार था रात को, फिर क्यों नहीं भागे? या नहीं हिम्मत हुई, मुझे लगा ये भी मसला हो जाएगा। कोल्ड फीट तो होता है, कोल्ड फीट होता है, और मुझे लगता है जो आप कहीं ना थोड़ी एज हो जाए तो फिर डर लगता है अपनी आज़ादी जाने दे रहे हैं। कमरा मेरा, हाँ, मेरा कमरा भाई, मेरा कमरा, मेरी जन्नत। किसी से पूछ के कुछ बताना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, बहुत बातें होंगी, बहुत एक बड़ी चीज होगी, यू नो। और दूसरी बात आपको ये भी होती है, डर लगता है कि यार कि क्या मैं अगले इंसान को खुश रख पाऊँ ना रख पाऊँ, ये भी तो एक मसला है ना यार, कि यार अभी मैं किसी को हर्ट नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं सिंगल हूँ, ट्रू, सही बात, मैं किसी को तकलीफ नहीं दे रहा हूँ, जो है भाई अगर फायदा भी है नुकसान भी है, सब मेरा है। हाँ, अब दूसरे इंसान को यार ये ना हो कि वो बंदा बोले यार आपको ऐसे, मैं परेशानी में हूँ, मुश्किल में हूँ, मुझे आप होते हैं तो मसला होता है, आप जब ये बोलते हैं तो मसला होता है, तो ये भी क्या अजीब सी बात है ना यार। तो अच्छा, जब लड़ाई होती है तो कैसे मनाते हैं? कभी मजाक करके मनाया आपने? यार यही है तरीका मेरे ख्याल में, मेरे ख्याल में यही है कि आप थोड़ा सा अगले को रोस्ट कर दें, और या उसकी बात तो गुस्सा डबल नहीं हो जाता? मतलब आप ख़वातीन तो बहुत सेंसिटिव होती है बिल्कुल ऐसा है, मतलब कि आप पहले देखें, बात वो कर दें कि यार देखो भाई मैं तो गलत था, और ये था फलां था। अच्छा, अच्छी वो है कि पहले अपनी हाँ थोड़ा सा किया, जब अगला इंसान जैसे ही मुस्कुराना शुरू कर दिया, वो सही हो जाए, आप फौरन पार्क करके कहता हूँ वैसे एक बात थी तो मुझे वो बोल रही थी, वो कैसी अजीब सी बात है, तो ये आप करके कोई बात वो। अच्छा, मैंने सुना बहुत इम्प्रेस है आपसे, आप बता रहे थे। मेरी बेगम जो है, हाँ वो इम्प्रेस तो खैर बेगबात हो जाती हैं। Really? हाँ, मुझे लगता है आपके घर के अंदर जितनी भी लेडीज होती हैं वो मतलब कि आपसे इम्प्रेस होती हैं, मतलब कि आपकी अम्मा, आपकी बहनें, तो बेशक आपको आपके मुंह पे जलील करें, बट वो अंदर ही अंदर आपके लिए प्राउड फील कर रही होती हैं। मतलब कि जिस तरह से मेरी अम्मा, आप हीरो अपने घर वालों के लिए पहले से हीरो ही हैं, बेशक आप किसी भी फिल्म में साइड कैरेक्टर कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उनके जहन में आप तुम्हें हीरो होना चाहिए था, वो हमेशा यही बोलेंगे, तो उनकी ख्वाहिश ही होती है। तो और
मुझे लगता है कि आप किसी ऐसे पार्टनर ऐसे लोगों के बीच में रहें जहाँ पे आपको हीरो समझा जाए। सही बात। अगर आप ऐसे लोगों के बीच में नहीं है जहाँ पे आपको हीरो नहीं समझा जाता या आपको हीरोइन नहीं समझा जाता, तो फिर मुश्किल हो जाएगी यार। फिर आप उनके लिए एक साइड कैरेक्टर ही हो। That's true. You should be the main character. हाँ हाँ, होना चाहिए। हाँ। आपके लिए वो, उनके लिए आप। What do you think is the funny thing about love? अब मैं थोड़ा वो प्रेशर वाला सवाल पूछूं। आप स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं तो आप हमें कोई ऐसा, मैंने कहा कि ऐसा सवाल पूछें। यार लव मेरे ख्याल से मोहब्बत यार एक बड़ी ऐसी चीज़ है यार, ये आपको ना उन जगहों पे लेके आती है। मतलब कि हम सब ने मेरे ख्याल में मोहब्बत के लिए वो चीज़ें की हैं जो हमने रेगुलर हालात में नहीं की। ये चीज़ आपको तोड़ती भी है, ये चीज़ आपको बनाती भी है। मतलब कि मैंने अपनी लाइफ के लोएस्ट भी इसी के चक्कर में देखे हैं और हाईएस्ट भी मोहब्बत के चक्कर में ही देखे हैं। तो ये एक अलग सा इमोशन है। बस खैर है। कभी कुछ ऐसा किया जिसको मुड़ के बाद में सोचा यार आई कांट बिलीव आई डिड दिस? यस। बाद में हंसे या अपने आप को हंसे थोड़ा भी हैं, गुस्सा yes. किया यार क्या था, मैं क्या किया था, मतलब यार ये क्या बात हो गई? नहीं शेयर कर सकते। मैं सोच रहा हूँ कि क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता। एक तो कच्ची उम्र की जो मोहब्बतें होती है ना, वो तो इंसान को वैसे सूफी भी बना देती है। हाँ, बहुत छोटी उम्र, जो छोटी उम्र की जो आपकी पहली मोहब्बत होती है, आपको लगता है कि आपको आपका लाइफ पार्टनर 17 साल की उम्र में मिल चुका है। एक तो सबसे पहले आपको वो मिलता है, फिर आपको ख्याल आता है नहीं यार ये तो सीन ऑफ है। फिर आपको एक बीच में एक मोहब्बत होती है जो 24-25 साल की उम्र में, फिर उसके बाद आपको कुछ टाइम तक बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं होती। फिर आप कहते हैं भाड़ में ये सब कुछ, मैं अपने आप से मोहब्बत करूँगा, ठीक है। फिर उसके बाद लोग आपको बोलते हैं कि नहीं काम करो, किसी से मोहब्बत कर लो, अब तुम बड़े हो चुके हो, अपने आप से मोहब्बत नहीं करो। तो जो बचपन की मोहब्बतें होती है ना, उसके अंदर लोग अनोखी हरकतें करते हैं एक दूसरे को खुश करने के लिए। तो गुर्बत का टाइम होता है, सबसे बड़ा मसला होता है, बस पैसे नहीं होते आपको अपनी बंदी को इम्प्रेस करने के लिए। ओके, मैं एक शेयर कर सकता हूँ वाकया। मुझे याद सबसे पहले अपनी बेगम के लिए डिस्क्लेमर, मैं उस वक्त बहुत छोटा था। भाई हुआ ये था कि ये पिंडी की बात है। मैं और मेरे दोस्त थे, हमें कुछ ख़वातीन से मिलने के लिए जाना था और हमारे पास एक रुपया नहीं था। और हमने जो बातें की हुई थी उसके हिसाब से हम ही मलिक रियाज और शेर आबिद थे। मतलब कि हम ही थे जिनके पास दुनिया की सारी दौलत थी। हमारे अब्बू अमीर थे, हम गरीब थे, जो असल कैफियत ही थी। अब ये था कि यार सिनेप्लेक्स जाना था, हमें याद है अच्छी तरीके से, और फिल्म देखने के पैसे नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे। और फुल प्लान बना हुआ है, प्लान बन चुका था और बस बन गया था। ओके। अब उसमें ये था कि हमें अपना टिकट भी लेना था और उनका टिकट भी लेना था। अब हम सोचा हम क्या करें, और साथ वो पॉपकॉर्न भी तो लेने होंगे ना। सामान ज्यादा था क्योंकि जाहिर सी बात है उसके बाद कहीं खाने के लिए भी तो बैठना था। तो अब ये इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे, वो कौन बंदा है। क्यूरियस, क्या किया आपने, बताएं। अच्छा, अब उसमें पहले तो किचन में पैसे ढूंढे गए, क्या कोई अम्मी ने कहीं रख के भूल गई हो, ऐसा था। बट अम्मी भी अब तेज हो चुकी थी, उनको पता था कि किचन से पैसे गायब हो जाते हैं। अम्मी पर्स में पैसे रखना भी छोड़ ही चुकी थी। बहन से भी उधार मांगे, कहीं से कुछ नहीं मिला। हाँ, जो हमारे दुकान वाले थे उनसे भी आया कि उनके सामने भी मामला रखा कि यार प्लीज अगर कुछ पैसे इस वक्त मिल जाए 1500 रुपये तो बाद में इंशाल्लाह एडजस्ट कर लेंगे अगले महीने। कोई सीन नहीं है भाई, आपका पहली बहुत उधार चढ़ा हुआ है। तो अब कहा कि क्या करें, तो हमने कहा अब एक ही तरीका रह गया, एक्सीडेंट। ओके। हमने फेक किया कि यार कि हम निकले थे और हमारा एक्सीडेंट हो चुका है, और बट ये कि हम अभी किसी क्लिनिक में हैं क्योंकि हमें डेट भी मिस नहीं करनी थी। तो हमने कहा हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, वेट करो, जाना मत, चोटें लगी हैं बट अल्हम्दुलिल्लाह वी आर फाइन। अब हमने कहा यार चोटें क्या लगी हैं, तो मेरे घर पे मुझे याद है मेरी बहन ने ना अपना एक फर्स्ट एड बॉक्स बनाया हुआ था, उसके अंदर पायोडीन रखा हुआ था और वो कॉटन और वो पट्टी वट्टी। भाई मुझे याद है मैंने खूब यहाँ पे अपने लगाया, अपने दोस्त के हाथ पे लगाया, हमने खूब पट्टियाँ वट्टियाँ हाथ पे की और हम दोनों पहुँचे। और जब हम पहुँचे तो पता चला कि मैंने बताया कि मेरी उल्टे हाथ में चोट लगी हुई है। थोड़ी बार मुझे याद आया कि तो सीधा हाथ था, ये सब मिक्स हो रहा था। और हमें फ़ायदा हुआ, जब तक हम पहुँचे तो ख़वातीन जो थी उन्होंने टिकट्स ले लिए थे और पॉपकॉर्न भी ले लिए थे। और क्योंकि ऑब्वियसली ऐसे हादसों में वॉलेट तो गिर ही जाता है इंसान का। अब तो उसके बाद बस पैसे नहीं थे, तो वो हमारी जो डेट थी वो लेडीज़ ने स्पॉन्सर कर दी। Mission accomplished. Oh yes. Wow, nice. I can't believe you guys actually came up with this idea. अच्छा, ऐसी ये हर वक्त की कहानी थी, ये हर वक्त की कहानी थी
उस ज़माने में इजी रोड का टाइम होता था कि आपको हाँ। अपना भी करवाना होता था, दूसरे का भी करवाना होता था, तो वो भी एक बड़ा मसला था कि यार अब्बू के कार्ड एक जगह रखे हुए होते थे, वो निकाल के आधा आपने दिया, आधा अगले को दिया। तो ये इस पर ये सारा मटेरियल तो आपको बड़ा काम आता होगा आपके कंटेंट क्रिएशन में। अच्छा, बातें तो बहुत है बट सब हो नहीं सकती। हो नहीं सकती। या, पर आपको लगता है आजकल की जो जेन जी है हाँ वो यही चीजें कर रहे हैं? अब लड़कियां करेंगी ऐसे कि उसका एक्सीडेंट हुआ तो उसके लिए पॉपकॉर्न और वो खरीद के खड़ी हुई बोलेंगे हम घर जा रहे हैं, अच्छा, मुझे लगता है हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मोहब्बत की कहानी जो है या रिलेशनशिप की कहानी एक जैसी ही रहती है। मेरे ख्याल से रोमन दौर से लगा के ना आज तक एक ही कहानी है, एक ही तरीके की मोहब्बत होती है, शादी होती है, ब्रेकअप होता है, ये शुरू से चल रहा है आखिर तक आ रहा है। सर्कमस्टांसेस चेंज हो सकते हैं, घर चेंज हो सकता है, बट लेकिन होता यही है, बेसिक्स वही रहेंगे। बेसिक्स वही रहती हैं। जेन जी पे क्या टेक है आपकी? व्हाट डू यू थिंक ऑफ देम? अच्छा, जेनजी तो यार मेरे ख्याल से मुझे लगता है जनरल जिया वाली मतलब जनरेशन हो चुकी है, खैर ही हो गई मेरे ख्याल में। इट्स ओके। अब जेनजी भी मुझे अपने साइज के ही लगते हैं। असल तो मुझे अनोखे लग रहे हैं जो उनसे भी आगे वाले आए हैं। जेन अल्फा, उसमें क्या वो यार मैं तो अभी उन तक पहुंची नहीं, बड़ा समझने में थोड़ी उनकी लिंगो, और अभी तो मैं जेन जी से ही कैचअप कर रही थी तो अच्छा। जेन अल्फा पे पहुंच गए। वो तो उनसे भी 2 हाथ आ गए भाई। बच्चे बहुत बहुत। बहुत हड़ाबुड़ी बच्चे हैं, उनको सब पता है, उनको सारी बातें पता है। मेरे पास एक इलेक्ट्रिक स्कूटी है ठीक है। जहाँ मैं रहता हूँ, और मैं मस्जिद अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी पे जाता हूँ। अच्छा, मेरे अलावा उस इलाके के अंदर इलेक्ट्रिक स्कूटी सिर्फ छोटे बच्चे ही चलाते हैं। तो कितना अच्छा गैंग है आप लोगों का। तो यू आर द लीडर। अच्छा, अब नहीं, बच्चों के जो गैंग है ना, वो छोटे छोटे बच्चे हैं, उन सबके पास स्कूटीज हैं, अब वो मुझसे ज़्यादा तेज़ वो स्कूटी चलाते हैं, उनको कटिंग करना भी आ चुकी है। वो लड़के लड़कियां हैं, वो एक ही बाइक के ऊपर बहुत सारे लोड हुए हुए होते हैं, वो शपक शपक करके बाइक निकाल रहे होते हैं, और उसके बीच में मैं एक टोपी पहने हुए यूं यार हटो यार साइड पे वो करता है जा रहा होता हूँ। तो उनकी ना एक थोड़ा सा टसल भी है मुझसे। उनकी है या आपने थोड़ा ईगो पे लिया हुआ है? या थोड़ा सा है, मैं रेस हार जाता हूँ मैं उनसे। ये बोलने वाली थी। हाँ, मैं उनसे रेस हार जाता हाँ। हूँ। बच्चे रिस्क लेने के लिए तैयार है, मुझे पता है बाइक स्लिप हो जाएगी तो चोट लगेगी। हाँ। बच्चों को ये डर नहीं डरती, तो वो कहीं से भी कट मार जाते हैं। True. तो अच्छा, उनमें से अभी उनको रिसेंटली पता चला है कि मैं कोई इंस्टाग्राम या टिकटॉक पे हूँ, तो वो मुझे हेलो टिकटॉकर बोलते हैं। ये तो बहुत हाँ, वही बहुत अजीब सा लगता है कि वो मैं पार्क के सामने टिकटॉक